मैं आ चुकी हूं राजधानी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री आतिशी का ये इलाका है। पहली बार 2020 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, मंत्री बनी और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहां पर मुकाबले को कड़ा और बड़ा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रमेश विधुड़ी, जो कि पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनको मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ को मजबूती देने के लिए अलका लांबा चुनावी ताल ठोक रही हैं। किसके दावे का दम दिखेगा? सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे के पूरे इलाके का है क्या, इस बात की करेंगे पड़ताल। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कालकाजी मंदिर के अंदर और दर्शन करवाते हैं माता रानी के। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालकाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। दिन हो या रात, ये इलाका हमेशा भक्तों के जयकारे से गूंजता रहता है। कालिकाजी मंदिर बेहद प्राचीन हिंदू मंदिर है। कालकाजी मंदिर में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर कहाँ से लोग पहुँचते हैं, क्या महिमा है माता की? जय माता दी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को माता रानी के लिए आशीर्वाद की मनोकामना करता हूँ। यहाँ पे रोज के 1 लाख आदमी आता है। शनिवार इतवार को 5 लाख आदमी क्रॉस होता है और पूरी दुनिया जान से लोग यहाँ पे आते हैं। कालका मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है, ये महाभारत के टाइम का मंदिर है। इसको कृष्ण भगवान और पांडवों ने मिलकर बनाया था। एक कालका मंदिर ही ऐसा मंदिर है जिसके 12 गेट हैं। वो 12 गेट इस हिसाब से हैं जैसे राशियाँ हमारी 12 हैं, तो ये उसी हिसाब से मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है। और यहाँ पर जब ग्रहण लगता है तो फिर कपाट बंद नहीं होते? क्या है इसके पीछे की कहानी? कालका मंदिर इतिहास में एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ कपाट बंद कभी भी ना ग्रहण में बंद होते हैं ना अमावस्या में बंद होते हैं। वो इसलिए बंद नहीं होते क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पे ग्रहण का कोई असर नहीं होता। हाँ। मंदिर पहुंचकर हमने सबसे पहले कालिका जी मां का आशीर्वाद लिया और फिर मंदिर के महंत से इतिहास के बारे में जाना। कालिका पीठाधीश्वर महंत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा जानते हैं कि कालिका माता की महिमा क्या है, किस तरह से आप वर्णन करेंगे? देखिए, आद्यशक्ति ब्रह्मा भगवती कालिका का पीठ सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि आद्यशक्ति ब्रह्मा भगवती ने माँ का रक्त बीजासुर का वध यहाँ पर किया है और उसके बाद देवताओं ने माँ की प्रार्थना की और माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया कि जो भी इस मनोकामना सिद्धपीठ पर आएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से ये सिद्धपीठ जो है मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से भी सुविख्यात है। दिन का समय है लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि माँ का आशीर्वाद मिले और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों से हमने कुछ चुनावी सवाल किए। ये पूछा, कालिका जी में कौन जीतेगा? इस बार किसकी जीत होगी, इस बात की पड़ताल कर रहे हैं। कालका जी मंदिर परिसर में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। किसका जोर है इस बार? निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। किसका जोर चल रहा है? 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कालका जी से। और जो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने अपने घर पे क्या किया था? जब एक महिला को अपने घर पे बुला के पिटवाया था, जब कहाँ गया था महिला का सम्मान? अच्छा, आप लोगों को लग रहा है ये मुद्दा काम नहीं करेगा या आतिशी जी जीत जाएंगी? मुख्यमंत्री का इलाका है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री तो अभी वो बनी है, वो भी टेम्परेरी। जब उनकी खुद के पार्टी के जो पूर्व के सीएम हैं वही अब तक कह रहे हैं कि दावेदारी में मैं ही हूँ और वो पूर्व की सीएम है, मतलब टेम्परेरी सीएम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे। कालिका जी मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद एबीपी न्यूज की बुलेट रिहायशी इलाकों की ओर आगे बढ़ चली। कालका जी 2020 में इतनी वीवीआईपी सीट नहीं थी जितनी की अब हो गई है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबके ज़हन में सवाल है कि कौन जीतेगा ये इलाका। आगे बढ़ें उसके पहले आपको दिखा देते हैं कालका जी का सियासी इतिहास। कालका जी सीट 1993 में अस्तित्व में आई। कालका जी सीट पर बीजेपी पहली और आखिरी बार 1993 में जीती। 1998 से 2008 तक कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा इस सीट से विधायक चुने जाते रहे। 2013 में बीजेपी समर्थित शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह कालका जी से चुनाव जीते और इसके बाद 2015 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2020 के चुनाव में आतिशी पहली बार यहीं से विधायक चुनी गयी। दिल्ली भले ही छोटा सा राज्य हो, लेकिन सबसे ज्यादा बार महिला मुख्यमंत्री देने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम दर्ज है।
शीला दीक्षित, जिसको 3 बार लगातार इस दिल्ली ने चुना और 15 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहीं। उसके पहले सुषमा स्वराज, हालांकि उनकी बहुत लंबी पारी नहीं हो पाई थी। फिर बारी आई आतिशी की। आतिशी की ओर से यहां पर अपनी उम्मीदवारी को लेकर लगातार तमाम वायदे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी की बनती है सरकार तो वही बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ी और शिक्षा की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली आतिशी को लेकर इलाके के लोग क्या सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा कालकाजी सीट का जातीय गणित जानिए। कालकाजी इलाके में पंजाबी और सिख समुदाय की आबादी बहुतायत है। इस इलाके में पंजाबी और सिख 33%, ओबीसी 22%, एससी 15%, ब्राह्मण 10%, वैश्य 9% और 6% मुस्लिम आबादी रहती है। कालकाजी की बसावट मिली जुली है। एक तरफ यहाँ पर कालकाजी, सुखदेव विहार, ईस्ट ऑफ कैलाश, इस तरह के पॉश इलाके हैं, तो वहीं झुग्गी झोपड़ियों का क्लस्टर भी है। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से जब आप होते हुए जाएंगे तो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये एक पॉश इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तारों का मकड़जाल किस तरह से फैला हुआ है। यकीनन ये स्थिति यहाँ पर हादसों को दावत दे सकती है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर विधायकी के लिए तीनों ही नेता अपना दम लगा रहे हैं। इन्हीं तारों के मकड़जाल के नीचे बैठी और ठंड में धूप सेकती 2 महिलाओं पर हमारी नजर पड़ी, तो हमने उनसे सवाल पूछ लिए। धूप सेक रही हैं? हाँ, धूप सेक रहे हैं और हमारे घर के सामने इतनी सारी तारे लटक रही है। कोई कुछ कर रहा है क्या? ये देखो यहाँ भी लटक रही है तारे मंदिर के बाहर। क्या होना चाहिए? ये सब ठीक होनी चाहिए और अच्छा मतलब सब होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का नाम पता है? पता है तुम्हें नाम? आप कितने साल से रहती हैं यहाँ पे? मैं तो काफी साल से रह रही हूँ, फिर भी कम से कम हो गए होंगे 30 साल। अच्छा, 30 साल हो गए, शादी विवाह सब यही हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं पता है। लेकिन आपको लगता है कि ये तारों की जो समस्या है ये दूर होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपको मुख्यमंत्री जी का नाम पता है? मेरे को नहीं मालूम जी। परेशानी कौन सी है कालका जी की? सबसे मैं तो कहती तार जो लटके पड़े हैं, सारे तार हटने चाहिए। इन महिलाओं को भले ही मुख्यमंत्री का नाम ना पता हो, लेकिन मुद्दों की जानकारी पूरी है। आतिशी जी जीतेंगी या लग रहा है कि रमेश विधूड़ी जी या फिर अलका लांबा? काम तो किया है, अब तो लोगों पर डिपेंड है कि वो क्या सोचते हैं। बहुत अच्छा किया और हम उन्हीं को वोट देंगे। क्या क्या काम किया है? सड़कें बनवानी है, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए सुविधा है। लाइट बिल्कुल नहीं जाती, पहले कितनी लाइट जाती थी। ठीक है, माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, बुजुर्गों के लिए भी बड़ी सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है, तो आपको अच्छी पार्टी कौन सी लगती है? नहीं, काम तो जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अच्छा, हाँ, पीछे पैप डल रही है। अच्छा, किस चीज की पाइप है? ओ सीवल पैप डल रही है ना। किसी और पार्टी का यहाँ से जोड़ नहीं चलने वाला है कालका जी? मुश्किल है। अच्छा, आतिशी ही जीतेंगी? हाँ। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगी। अगर आम आदमी पार्टी है तो केजरीवाल जी ही सीएम बनेंगे। वो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जीतेंगी। देखो ये सड़क 10 साल से नहीं बनी थी। इतनी अच्छी सड़क, लोग इतने परेशान थे, हर पार्टी बनाती थी टूट जाती थी। अच्छा कर दे, मतलब काम अच्छा कर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।